सो द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, इसी में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करने से पहले एक बार ब्रीफली हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक इस नेशनल मूवमेंट में कौन कौन से हम कह सकते हैं कि इवेंट जो है वो हो चुके हैं, और हम ये खिलाफत या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हो रही है इससे पहले पहले क्या क्या इंसिडेंट हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से इवेंट हो चुके हैं। हाँ जी अकुल बेटा। यस, तो ईयर्स बेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन ईयर्स के साथ साथ आपने बताना है। सो इन 1878 Ma'am, in 1878, Arms Act and Vernacular Act were introduced. yes, in 1883 Ilbert Hill was introduced. yes, there was the conspiracy regarding the Ilbert bill. And then in 1885 Ma'am, in 1885, 72 delegates from Congress met at Bombay. yes, Congress party was established. And then in 1905 Ma'am, partition of Bengal. yes, partition of Bengal. And then after in 1906 Ma'am, Ali India Muslim League was established in Dhaka. yes, all India level Muslim League was established. And then in 1907 Congress split. yes, there was a split in radicals Congress and into moderates. moderates and extremists. And then in 1914 to 1918 1914 से 18 का टाइम पीरियड कौन सा था? World War I. Yes, this was the time period of World War I, and which had an impact on our country's economy also. ठीक है, and in 1917 Ma'am, in 1917, Congress and Muslim League signed historic Lucknow Pact. yes, a pact was also signed, and during this year Russian Revolution was also happened. ठीक है, and that both these event that was happened internationally, that were also having impact on our Indian national movement. ठीक है, कि ये वर्ल्ड वॉर चल रही थी बिटवीन द अदर कंट्रीज, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी पे हुआ। 1917 में रेवोल्यूशन आई रशिया में, लेकिन इसका भी इम्पैक्ट हमारी कंट्री की मूवमेंट पे हुआ। ठीक है, वो भी हम साथ साथ में देखते जाएंगे। अब 1915 में वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर वाज द महात्मा गांधी, ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, and before joining any political movement he toured all, visited all over the India. ठीक है, and then in Kheda, in Champaran, in some of the Gujarat areas, he led successful movements. He led movements for peasants, for workers, for farmers, and he also got success in that movements. सिर्फ movements led ही नहीं की महात्मा गांधी ने, उनमें सक्सेस भी मिली। तो पीपल दे गेन्ड मोर फेथ इन महात्मा गांधी, तो लोगों का भी एक महात्मा गांधी के ऊपर फेथ होना स्टार्ट हो गया। एक ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे पास आ ही गई थी, कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी, लेकिन जो हम कह सकते हैं कि लीडर जो एक नेशनल सभी लोगों को अपील करे, तो वो लीडर भी महात्मा गांधी बन के आ रहे थे। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में जब ये इनको काफी सक्सेसफुल इनकी मूवमेंट हो गई, सो ड्यूरिंग दैट टाइम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रॉलेट एक्ट। गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास किया, क्योंकि इधर इंडियन जो नेशनलिस्ट है वो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट वो अपने नए नए लॉज लेके आ रही है कि इन्होंने चंपारण में, गुजरात में इस तरह उनकी सक्सेसफुल मूवमेंट्स हो गई हैं, तो इस तरह तो बाकी भी लीडर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे मूवमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रॉलेट एक्ट पास कर दिया। दिस एक्ट वाज वेरी ब्रूटल एक्ट। ठीक है, सो अगेंस्ट दिस सत्याग्रह वाज स्टार्टेड, बट this satyagrah government, the brutal we can say कि massacre was there in the Jallianwala Bagh incident, तो उसका भी it was a great pain for in the minds of all over India, है ना। At this incident in the Jallianwala Bagh, that was people had peacefully protested, they were protesting against this Rowlatt Act. ठीक है, and then after in 1920 there was Muslims were against the Britishers because their Khalifa, a very harsh treaty was imposed, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड चल रहा था,
तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो कंट्रीज हार गए थे, तो that Turkey was also in one of the country that was defeated in World War One, और जो उस टाइम पीरियड पे हम कह सकते हैं कि विक्टोरियस कंट्री से जो जीत गए थे, उन्होंने ट्रीटी इम्पोज कर दी। तो वो खलीफा के फेवर में थे इंडियन मुस्लिम्स, क्योंकि वो उनका रिलीजियस एज ए लीडर उसको मानते थे। तो मुस्लिम्स उनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, जो बाकी इंडियन लीडर्स थे वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, क्योंकि अभी रिसेंटली जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हुआ था, तो उसलिए भी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपोज करना चाहते थे। तो दोनों ही, मतलब हिंदू मुस्लिम, पहले तो अलग हो गई थी ना मुस्लिम लीग, लेकिन बाद में ज्वाइन भी कर लिया था उन्होंने कि हम इकट्ठे लड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखने को मिली। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम दे जॉइंटली वर्कड टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है, फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इकट्ठे प्रोटेस्ट किया। ये जो मूवमेंट थी खिलाफत, एजिटेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई, ठीक है। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं कि ये जो नेशनल मूवमेंट उन्होंने खिलाफत, एजिटेशन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई, ठीक है। अब इसमें नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? What is the meaning of non-cooperation? Here, जो अगर यहाँ पे हम नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? हाँ जी अकुल। मैम नॉन कोऑपरेशन मतलब जब लोग या जो गवर्नमेंट थी वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते। सो नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात वो कर रहे हैं कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नो कोऑपरेशन करेंगे, उनको कोई कोऑपरेशन नहीं देंगे, ठीक है। 1920 में स्टार्ट की गई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जबकि खलीफा के अगेंस्ट ट्रीटी साइन की गई थी। और ये जो मूवमेंट थी ये 1921, 22 ये 2 इयर्स तक तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, ठीक है। लोगों ने अलग अलग तरह का अपना रिस्पॉन्स शो किया। स्टूडेंट्स ने जैसे दे लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, लॉयर लेफ्ट देयर जॉब्स प्रैक्टिसेस, ब्रिटिश टाइटल दे रिनाउंस्ड, दे सरेंडर्ड, लेजिस्लेचर दे बायकॉटेड, ठीक है, एंड पब्लिक bonfires of foreign cloth that was also burnt, and all this because they started using Swadeshi. So as a result the import was also very less of Britisher goods. जो ब्रिटिशर्स की फॉरेन क्लोथ था उसका इंपोर्ट भी बहुत कम हो गया है ना बिटवीन दिस 1920 एंड 22 टाइम पीरियड। और इट मींस ये इंसिडेंट्स बहुत सारे, सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, ऑल ओवर इंडिया ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी इसने काफी पॉपुलैरिटी गेन की। अब इसी मूवमेंट में जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बुक में, पीपल्स इनिशिएटिव, दैट हाउ डिफरेंट पीपल दे पार्टिसिपेटेड इन दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो गांधी जी ने स्टार्ट कर दी, ठीक है, अंडर हिज लीडरशिप दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड, and all the parties, all the leaders, they joined together against the Britishers, and different people in different areas of India, they took initiative, अलग अलग लोगों ने अपना इनिशिएटिव लिया, they start non cooperating with the government। अब अलग अलग एरियाज में इंसिडेंट क्या क्या हुए, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि इन मेनी केसेस पीपल दे रेजिस्टेड, मतलब दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बट they also used non-violence, ठीक है। जैसे हमने अगर महात्मा गांधी के देखे थे कि उन्होंने जब सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1919 में अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, सो व्हाट वाज द टू मेन प्रिंसिपल दैट गांधी जी इंसिस्टेड? तो गांधी जी ने किसके ऊपर इंसिस्ट किया था? विच प्रिंसिपल्स ही इंसिस्टेड? हाँ जी बेटा, कौन कौन से 2 प्रिंसिपल्स है जिन्होंने गांधी जी ने उस पर इंसिस्ट किया था कि हमने सत्याग्रह करना है, लेकिन कैसे करना है? हाँ जी, अदर देन अकुल, एनीवन आल्सो बेटा, रेज योर हैंड। हाँ जी हरमन, कीप योर वीडियो ऑन बेटा। हाँ जी हरमन। मैम उन्होंने कहा था कि हम नॉन वायलेंस से ये जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो करेंगे।
ठीक है, मतलब ट्रुथ तो बीच में आ ही गया, सत्य के लिए उन्होंने आग्रह करना है, सच के लिए उनकी ये लड़ाई है, तो ट्रुथ तो है ही है, साथ साथ में नॉन वायलेंस के ऊपर गांधी जी ने बहुत फोकस किया था। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं, डिफरेंट जो क्लासेस या ग्रुप्स के लोग हैं, तो वो इस नॉन कॉपरेशन को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और अपने अपने तरीके से वो उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है वो कई जगह गांधी जी के आइडियाज के साथ नहीं भी था, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा हेडिंग है पीपल्स इनिशिएटिव, कि लोगों ने अपने अपने तरीके से इनिशिएटिव लिया, कई जगह नॉन वायलेंस भी यूज हुई, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश टाइम पीरियड में हर क्लास को, जैसे हमने देखा कि सबके लिए अपना अपना कोई ना कोई रीजन था ब्रिटिशर्स को अपोज करने का, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं गुजरात में, तो खेड़ा गुजरात में जो पटीदार पीजेंट्स थे, ठीक है, पीजेंट्स की कम्युनिटी थी, तो उन्होंने वायलेंट कंपेन्स किए, क्योंकि उनको जो हाई उस टाइम पर लैंड रेवेन्यू जो चार्ज किया जाता था, तो उन्होंने जो कंपेन किया, वायलेंट कंपेन्स किए, ठीक है, अगेंस्ट दैट ब्रिटिश फॉर दिस हाई डिमांडिंग हाई लैंड रेवेन्यू, तो उनका वायलेंट कंपेन्स था। दूसरी तरफ अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, कोस्टल आंध्रा या इंटीरियर तमिलनाडु में भी कुछ एक रीजन्स में जो लिकर शॉप्स थी दैट वर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उन लिकर शॉप्स को भी पिकेट किया गया, मतलब उसको भी कहता है कि उसके बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि कोई उसके अंदर ना जाए, ठीक है। और दूसरी तरफ जो गंटूर का एरिया था, आंध्र प्रदेश का ही एक एरिया था, वहां पे भी ट्राइबल और पुअर पीजेंट्स वो अपने तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे, है ना, फॉरेस्ट सत्याग्रह कर रहे थे, क्योंकि फॉरेस्ट लॉज भी उस टाइम पर बनाए गए थे, तो वो फॉरेस्ट लॉज के लिए अपना सत्याग्रह कर रहे थे, और वो फॉरेस्ट में अपने कैटल्स भेज देते थे, कोई फीस नहीं देते थे, इस तरह वो कई बार मतलब वायलेंट भी हो जाते थे, ठीक है। और इस तरह के प्रोटेस्ट में मतलब हर पीपल जो है वो अपनी अपनी तरह का अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं गांधी जी की कॉल को। गांधी जी ने क्या कॉल थी कि नॉन कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, तो हमने गवर्नमेंट को नॉन कोऑपरेट करना है ताकि गवर्नमेंट जो है वो खुद ही, ब्रिटिशर्स जो है वो खुद ही यहाँ से चले जाए। लेकिन सभी लोग अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे, कुछ लैंड रेवेन्यू के लिए पीजेंट्स अपने तरीके से, ठीक है, जैसे हमने देखा फॉरेस्ट जो ट्राइबल लोग हैं वो अपने तरीके से, और वो फॉरेस्ट जो लोग थे क्योंकि वो चाहते थे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है, क्योंकि उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हुई थी गवर्नमेंट ने, है ना, तो अब ये जो लोग थे, अलग अलग जगह के जो लोग थे, वो लोग क्या सोच रहे थे कि गांधी जी जो है उनका क्या, गांधी जी ने हमें कहा है, गांधी जी ने हमें स्वराज के लिए बोला है कि हमने स्वराज लेके आना है, नॉन कोऑपरेशन हमने गवर्नमेंट को करनी है ताकि गवर्नमेंट ब्रिटिशर चले जाए तो हमारा राज हो, है ना। तो उन्होंने सभी ने अपनी तरह से इंटरप्रेट किया कि जब हमें फॉरेस्ट लॉज ये सारी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएंगी, इट मींस स्वराज एस्टेब्लिश हो जाएगा, गांधी राज एस्टेब्लिश हो जाएगा। पीजेंट्स ने कहा कि अगर हम ब्रिटिशर्स को हाई लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे तो इट मींस ये हमारा स्वराज हो गया, मतलब हर एक ने अपने अपने तरीके से इसको क्या किया, इंटरप्रेट किया। अब सिंध में और पाकिस्तान में यहाँ पर भी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं, सिंध में और बंगाल में खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन दोनों जगह पर काफी पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले, कम्युनल यूनिटी भी थी यहाँ के लोगों में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वो भी हमें यहाँ देखने को मिली बंगाल में, और सिंध में पाकिस्तान में भी लोग इस खिलाफत कॉल के लिए बहुत एंथुजियास्टिक थे, मतलब सभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अकाली जो थे, अकाली एजिटेशन चल रही थी, जो सिख्स थे वो अपने तरीके से, क्योंकि सबका क्या था कि हमने नॉन कोऑपरेशन करनी है, ब्रिटिशर्स को करनी है, और कहीं से भी अगर हमारी कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो हमने उसके अगेंस्ट आवाज उठानी है, तो वो तब हमारा अपना स्वराज होगा, ठीक है। तो उस टाइम पर अकाली ने एजिटेशन की, जो उस टाइम पर गुरुद्वारा थे वहां पर महंतास जो होते थे वो उनकी सारी जो भी देख रेख करनी, तो वो महंतास करते थे, ठीक है। लेकिन वो महंतास करप्ट हो गए
और उनको सपोर्ट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि ये जो है ये हमारे लिए ही ज्यादा आगे, ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। और वो भी जैसे उनसे पैसे लेके उसके अकॉर्डिंगली ही आगे, फिर हम कह सकते हैं कि उसको उनकी ज्यादा जो डिमांड्स होती थी उसको ज्यादा फोकस करते थे। तो महंतास भी करप्ट हो गए थे, तो पंजाब में ये अकाली एजिटेशन चली उनके अगेंस्ट, ठीक है। और इस तरह ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, ठीक है, ये अलग अलग तरह आइडेंटिफाई की गई। उसी तरह अगर हम देखें यहाँ असम में, तो असम में भी जो टी गार्डन वाले लेबरर्स थे, तो उन्होंने भी जैसे गांधी, मतलब गांधी को एक महात्मा, उन्होंने महात्मा वर्ड का यूज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जैसे गांधी महाराज की जय, तो इस तरह के नारे लगाने शुरू कर दिए उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने कहा कि उनकी वेजेस इंक्रीज की जाएं, जो ब्रिटिश वहां पे प्लांटर्स हैं उनसे डिमांड करने लगे कि ये गांधी जी की विश है। तो गांधी राज ये है कि अगर हमारी डिमांड्स, अगर हमारी वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, लैंड रेवेन्यू कम हो जाएगा तो गांधी राज हो जाएगा, अगर फॉरेस्ट लॉ खत्म हो जाएगा तो गांधी राज हो जाएगा, महंतास करप्ट नहीं होंगे तो गांधी राज हो जाएगा। तो अलग अलग लोगों ने अपने इनिशिएटिव्स लिए इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो सबका अपना अपना इनिशिएटिव था, सबने अपने अपने तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन इसमें एक चीज क्या रही, जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे, नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल, तो वो कहीं ना कहीं लोगों ने वायलेंट मींस यूज कर लिए, ठीक है। एक चीज इसमें ये याद रखनी है, बाकी सबने अपने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया, अपनी अपनी तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो गांधी जी थे उनको भी एज ए महात्मा समझा जाने लगा, लोग उनके लिए महात्मा वर्ड, मसीहा, इस तरह के वर्ड यूज करने लगे, ठीक है। जैसे एक असमीज वैष्णव सॉन्ग है, तो उसमें जैसे ये पिक्चर भी बनी हुई है इसमें, जैसे अगर गीता में आपने देखा होगा, तो गीता में अर्जुन जी रथ को चलाते हैं ना, तो यहाँ पे महात्मा गांधी को दिखाया गया है कि महात्मा गांधी जी रथ चला रहे हैं, है ना। तो ये एज ए अर्जुन, मतलब अर्जुन जो था कृष्णा की तरह, कृष्णा से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, मतलब वो सब्स्टिट्यूट कर दिया गांधी राजा को, ठीक है। तो ये गांधी की दिखाई गई और या भारत माता, ठीक है। तो इस तरह उनको महात्मा कहा जाने लगा कि वो पीपल के महात्मा हैं, वो एक तरह के मसीहा हैं जो कि हम लोगों की हेल्प करेंगे। मतलब एज ए नेशनल लीडर जो थे वो गांधी जी बन गए थे, और सभी लोगों का सपोर्ट भी। अब एक मास मूवमेंट, मास नेशनलिज्म के लिए मूवमेंट चल रही थी, सब जगह एक नेशनल लीडर भी मिल गया, तो सब लोग जो थे वो उनकी बात को मानते थे। अगर वो सत्याग्रह था तो उसमें भी लोगों ने, सभी ने इकट्ठे पार्टिसिपेट किया। अगर ये अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई तो इसमें भी अलग अलग जगह के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन इसमें एक चीज क्या थी, वो नॉन वायलेंस। अब गांधी जी का जो आइडिया था, तो गांधी जी क्या करना चाहते थे, दे वांट टू बिल्ड क्लास यूनिटी। वो चाहते थे कि यूनिटी हो, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हो, जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनकी यूनिटी हो, जो रिच पुअर हैं उनकी यूनिटी हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना, नॉट द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मतलब क्लास मींस यहाँ पे चाहे वो रिच पुअर क्लास है या फिर वो अलग अलग कम्युनिटी की क्लास है, ठीक है, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स है। तो एक ग्रुप, क्लास मतलब ग्रुप, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप है या कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है या किसी भी बेस पे, रीजन बेस, किसी भी बेस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, बट यूनिटी होनी चाहिए। तो ये गांधी जी का आइडिया था। अब जो पीजेंट्स थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अलग अलग जगह पे, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी उसके अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, तो कईयों को अचीवमेंट भी मिली उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो जैसे प्रतापगढ़ के यूनाइटेड प्रोविंसेस में जो पीजेंट्स थे, तो उनकी जो मूवमेंट थी वो सक्सेसफुल रही, ठीक है। और उनको जैसे जबरदस्ती, अगर उनके खेतों से जो जहाँ पे उन्होंने रेंट पे ली हुई थी लैंड, तो उसमें उनको जबरदस्ती निकाला जा रहा था, तो उनमें उनको मैनेज कर लिया कि जो इलीगल इविक्शन है वो ना हो, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, सो दे फेल्ट कि गांधी जी हु हैड वन दिस डिमांड फॉर देम, तो उन्होंने गांधी जी को इसका क्रेडिट दिया, ठीक है। क्रेडिट मतलब इतने ज्यादा लोगों के माइंड में गांधी जी के लिए हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट बन गई थी, वो उनके महात्मा मसीहा बन गए थे, और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। और यहाँ तक कि अपनी जो भी उनको सक्सेस मिलती थी उसके लिए भी वो गांधी जी को क्रेडिट दे रहे थे, ठीक है। लेकिन
एक जो इसमें बात थी वो ये थी कि जितने भी उनके एक्शंस थे, चाहे वो ट्राइबल हो जाएं या फिर पीजेंट्स हो जाएं, तो उनके जो एक्शंस थे, उनकी जो मेथड उन्होंने यूज किया ना प्रोटेस्ट करने के लिए, सो दैट मेथड वाज नॉट कन्फर्म टू गांधीयन आइडियल्स। गांधीयन आइडियल्स ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, नॉट मेनली ट्रुथ तो है ही इसमें, नॉन वायलेंस का जो मेन आइडिया था उसके अगेंस्ट ये चीजें नहीं थी। तो इसलिए इसके बाद अब एक इंसिडेंट इस यहाँ पे 1922 में जो हैपनिंग्स, अब 22 से 29 के बीच में इन बिटवीन देखेंगे हम क्या हुआ। सो गांधी जी जो थे, ही वाज अगेंस्ट द वायलेंट मूवमेंट्स, ठीक है, इसलिए उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अब्रप्टली कॉल्ड ऑफ, इसको कॉल्ड ऑफ कर लिया, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि 1922 में एक इंसिडेंट हुआ, चौरा चौरी, यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक इंसिडेंट हुआ। वहां पे एक पीजेंट्स की क्राउड ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। नो डाउट पुलिस का उसमें था उनका, क्योंकि पुलिस ने ही उनके ऊपर फायर किया था, ठीक है। Peasants, they were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration, but that peasants in return, that crowd set fire to the police station, and all the policemen, there were 22 policemen, they were killed on that day. मतलब उस इंसिडेंट में 22 पुलिसमैन जो थे वो मर गए। तो इट मींस वायलेंस यूज हुई, और बाकी प्लेसेस में भी जो लोग थे वो वायलेंट मींस यूज कर रहे थे। तो इसलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग हैं, द पीपल, दे आर नॉट रेडी फॉर दिस मूवमेंट, तो अभी एट प्रेजेंट के लिए ये मूवमेंट को हम वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये मूवमेंट तो हमने वापस ले ली है अब, है ना। तो जो बाकी गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने कहा कि अब जो लोग हैं उनको हमने ट्रेन करना है, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है रूरल एरियाज में, ताकि लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो, ब्रिटिशर्स के ऊपर वो डिपेंड ही ना हो। जैसे कि हमने एजुकेशन की आइडियाज में भी देखा था कि गांधी जी फोकस्ड ऑन द सेल्फ रिलायंस, है ना, कि वो हाथ से कपड़ा बनाए, दे मस्ट नो समथिंग स्किल इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में कोई ना कोई स्किल हो, है ना। तो इट मींस दे मस्ट अंडरटेक सम कंस्ट्रक्टिव वर्क इन रूरल, तो रूरल एरियाज के जो लोग थे उनको जरूर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करना आता हो, ठीक है। तो उस पर उन्होंने फोकस किया कि पहले लोग तैयार हो जाए मूवमेंट के लिए, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसी टाइम पीरियड में, ये जो 22 से 29 तक का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में फिर और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। एक तो इसमें जिस टाइम पर गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले ली, तो जो बाकी लीडर्स थे, जो कांग्रेस के ही लीडर्स थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, तो इन्होंने कहा कि अब हम मूवमेंट भी नहीं चला रहे हैं, सो द पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस। तो पार्टी अब इलेक्शन लड़ेगी ताकि हम गवर्नमेंट के बीच में जाके गवर्नमेंट को अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाए वो हमारे अगेंस्ट ना बनाए। तो किसी ना किसी तरीके हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करें या किसी तरह उसको इन्फ्लुएंस करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई एंड दे फाइट इलेक्शन ऑफ दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उसी टाइम पीरियड में जो सोशल वर्क था विलेजेस में, वो भी कंटिन्यू रहा, ठीक है। तो गांधी मतलब उनका और जो सपोर्ट बेस था वो भी बनता रहा। और इसी के बाद नेक्स्ट हम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बारे में भी करेंगे। तो लेटर ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो 1930 में स्टार्ट की गई। तो इसके लिए क्योंकि उनका सपोर्ट बेस भी ज्यादा बनना शुरू हो गया था, गांधी ने अपना सपोर्ट बेस बनाना शुरू कर दिया था, जिससे कि सभी लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस में उनका साथ दिया था। अब इसी 1920 से 29 पीरियड के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी बनाएगी, ठीक है, आरएसएस बनाएगी। ये जो पार्टी, ये मेनली इसका फोकस था, जैसे कांग्रेस पार्टी तो थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बनाएगी। अब इसी तरह की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये मेन फोकस करती थी हिंदू रिलीजन को, ठीक है, हिंदुइज्म को ज्यादा फोकस करती थी, और अपने नेशनल कल्चर जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये इसका मेन आइडियोलॉजी थी, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी मेनली, ठीक है। जैसे आज और उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
ये भी उसी टाइम पे बनाई गई। जैसे हमने बात की 1917 रशियन रेवोल्यूशन, तो जब रशियन रेवोल्यूशन हुई तो उसके इन्फ्लुएंस में आके यहाँ के भी कुछ लीडर्स ने कहा कि हम भी, जैसे रशिया में रेवोल्यूशन हुई है तो यहाँ पर भी हम पीजेंट्स वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो दे वर आल्सो इन द फेवर ऑफ वायलेंट मीन्स, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो वो भी चाहते थे कि हम रेडिकल मीन्स यूज करें, वायलेंट मीन्स यूज करें और ब्रिटिशर्स को हटा दें। तो उनके भी, क्योंकि जैसे वर्कर्स और पीजेंट्स ने रशिया में अपने पूरी मोनार्की का जो रूल था उसको खत्म किया था, तो सेम यहाँ पर हम ब्रिटिशर्स के रूल को खत्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरह इस मिड 1920s में ये दो पार्टीज भी बनाई गई। ठीक है, कि हम अपने इंडिया को किस तरह कैसे देखना चाहते हैं। तो अब इस टाइम पीरियड में जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले ली थी, कुछ लीडर्स इलेक्शंस में चले गए, कईयों ने अपनी अलग अलग पार्टीज बनाई। ठीक है, तो मतलब सभी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देने की ही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना कंट्रीब्यूशन दें इस अपने नेशनल मूवमेंट में। तो हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन का कंट्रीब्यूशन रहा है या एक ही पार्टी का कंट्रीब्यूशन रहा है या कुछ लीडर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, बल्कि सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, और इसी 1929 जब ये डिकेड, मतलब डिकेड 1920s टू 1930s का जो टाइम पीरियड था, तो इस पूरे डिकेड में जो कांग्रेस थी इसने इट फाइट फॉर द पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज के लिए तो ऑलरेडी वो डिमांड कर ही रहे थे। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने एक रेजोल्यूशन ले लिया कि दे विल गेट पूर्ण स्वराज, मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब वो लेके ही रहेंगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने सेलिब्रेट किया एज इंडिपेंडेंस डे, और यही 26 जनवरी की जो इम्पोर्टेंस थी इसको बनाए रखने के लिए इस 26 जनवरी को बाद में भी इम्पोर्टेंस दी गई, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस डे तो अब 15 अगस्त को हम मनाते हैं ना, लेकिन इस 26 जनवरी को, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस दिस डे वाज सेलिब्रेटेड as observed as Independence Day. So for maintaining the importance of this day, day 26 January, it was regarded as Republic Day. ठीक है, so Constitution was being implemented on this day 26 January. और ये जो डिकेड, अब इस मींस इस डिकेड में हमने क्या देखा, इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाई थी, जिसमें कि अलग अलग लोगों ने अपने अपने इनिशिएटिव से उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी के आइडियल्स के अगेंस्ट था, नॉन वायलेंस के अगेंस्ट था, वो वायलेंस यूज हुई, जिससे कि गांधी जी ने उसको क्या कर लिया, मूवमेंट को वापस ले लिया। और साथ ही साथ कई पार्टीज जैसे आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो एस्टेब्लिश हुई, और रेजोल्यूशन जो था पूर्ण स्वराज के लिए वो लिया गया। ठीक है, और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे एज इंडिपेंडेंस डे भी ऑब्जर्व किया गया। तो इसी के साथ अब 1930 से फिर नेक्स्ट जो डेवलपमेंट्स थी हमारी नेशनल मूवमेंट में वो क्या है, हम वो देखेंगे। इसी के साथ साथ 1930 से पहले ये हम साइमन कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, और भगत सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे। ये इसको रीड करके रखना, ये साइमन कमीशन और भगत सिंह को, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट बेटा टिल नाउ? ठीक है, यहाँ तक की टाइमलाइन सारी क्लियर होगी साथ साथ में? ठीक है, कि अभी 22 में क्या हुआ, ये जो मूवमेंट उन्होंने चलाई थी, सो दिस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दिस वाज कॉल्ड ऑफ। ठीक है, 1930 में क्या हुआ, रेजोल्यूशन लिया गया, 26 जनवरी इट वाज ऑब्जर्व्ड एज अ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो ये सारी टाइमलाइन भी अपने साथ साथ में आपकी कंप्लीट होती जानी चाहिए, ताकि ये टाइमलाइन को देख के आपको पूरा चैप्टर एक ही बार में क्लियर हो जाए कि हमने इस टॉपिक में सीक्वेंस में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है बेटा, एनी डाउट? ओके देन, थैंक यू बेटा।